हलवा। कहीं तड़के की आवाज़ तो कहीं मिठास की शुरुआत। ये खाना नहीं, ये सेलिब्रेशन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जहाँ से कल का ब्लॉग एंड किया था, बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मसाले, हमने आलू के मसाले को तैयार कर लिया था। तड़का लगाना था तो तड़का भी हमने लगा ही लिया है। और एक साइड तो गाजर का हलवा भी बन रहा है। और ये तो यहाँ आलू की स्टफिंग भी तैयार हो गई है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। और गाजर का हलवा भी पक ही हेलो रहा है। दोस्तों, खाना और नाश्ता की मैंने आधी तैयारी करके, मतलब हम सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने आधी तैयारी करके छोड़ दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को नहलाने के लिए। तो बच्चे नहा चुके हैं और बच्चों को हस्बैंड जी रेडी कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी मशीन में कपड़े डालने के लिए। इतनी हड़बड़ी में इसलिए आई हूँ क्योंकि नहीं तो फिर सुबह के टाइम में ना हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो फिर पता नहीं कब आएगी, उसका कोई नियम ही नहीं है। तो फिर लाइट कट जाती है तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो फिर हाथ से धुलने पड़ते हैं। सुबह टाइम तो मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, लेकिन अभी जो बच्चे पहने थे तो वो सारे कपड़े हो गए हैं, तो सारी मशीन में लगा दिए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए। तो चलिए आपको बच्चों को दिखाते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं किचन में। तो यहाँ बाबू रेडी हो गया है और बिट्टू भी हमारी रेडी हो रही है। तो उनको उनके पापा रेडी कर रहे हैं, बाबू को मैंने रेडी कर दिया था। और अनन्या भी रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा उसका बाल बनाना है तो उसके पापा उसको तैयार कर दे रहे हैं। हम दोनों ने मिलके बच्चों को रेडी कर दिया है नहला धुला के। तो आलू की स्टफिंग तैयार करके और गाजर का हलवा बना के फिर हम लोग चले गए थे बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए और कपड़े वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि फिर लाइट चली जाती। तो नाश्ता बना रहे हैं तो थोड़ा सा लेट में ही बनाएंगे। और बच्चे भी आज के दिन तो नहा के ही नाश्ता वगैरह करेंगे, बिना नहाए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर है। तो बड़े तो हमेशा ही नहा धो के ही सारी चीज़ें खाते पीते, लेकिन बच्चे भी आज के दिन मतलब नहा के ही अच्छे से तैयार होके फिर ही नाश्ता वगैरह करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले बच्चों को नहला धुला के फिर कपड़े वगैरह धुल लिया था। और लाइट भी फिर चली जाती, सुबह के टाइम ही लाइट चली जाती है बहुत जल्दी, 8 बजे तक 9 बजे तक में। कभी 8 बजे कभी 9 बजे, मतलब ऐसे ही चली जाती है बिना टाइम के। तो बच्चे नहा ही लिए हैं, रेडी हो गए हैं, बाकी सब लोग भी नहा लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम नाश्ता बनाएंगे गर्मा गर्म और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने ले लिया था और उसमें आलू की स्टफिंग को मैंने भर दिया है। उसके बाद उसको काट के 2 भागों में मैं कर ले रही हूँ। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं आलू को मैंने ऐसे चम्मच की सहायता से भर के फिर चाकू से कट कर दिया है। तो इजली ना आराम से कट गए थे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। फिर बेसन में इसको करके फिर छान देना है। तो पहले ना मैं सारे ब्रेड को, 2 पैकेट थे तो दोनों ही पैकेट्स को मैं बना ले रही हूँ इकट्ठा। उसके बाद फिर आराम से बैठ के बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी एक थाली भर के हो गई है। और ये ना 2 पैकेट के ब्रेड का बना है। तो बस अब मुझे इसको सिर्फ फ्राई करना रह गया। और बेसन ना मैंने घोल उसका तैयार कर लिया है। बेसन के घोल में मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाले डाले थे और हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाले थे, बट वीडियो शूट हो नहीं पाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बन के रेडी है, बस इसको फ्राई करना बाकी है। और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, इसी में मैं फ्राई करूँगी। और रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है और अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसन ना तो बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, ठीक ठीक रखना है मीडियम में, तभी आपके ब्रेड पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जान के। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े को मैं छान ले रही हूँ और गर्मा गर्म ही सबको सर्व कर देंगे,
क्योंकि पकौड़े वगैरह ना फिर ठंडी अच्छी नहीं लगती, गर्मा गर्म ही मैं बनाती जाऊंगी और दीदी सबको सर्व कर देंगी। तो चटनी वगैरह सब कुछ बन के रेडी है। और मीठी वाली चटनी अभी हस्बैंड जी लेके आए हैं, तो बच्चे मीठी वाली खा लेंगे। बच्चे क्या, मतलब हम लोग भी मीठी वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तीखी वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन ना मीठी वाली से पता नहीं क्यों ना मीठी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो वाली से मैंने तो मीठी वाली से ही ज़्यादा खाया था। और यहाँ पे देखिए मैं ब्रेड पकौड़े को छान ले रही हूँ। और अभी ना मैं फिर टिकिया भी बनाऊंगी, क्योंकि आलू के जो मसाले थे ना वो बहुत सारे बच गए थे, तो फिर मैंने टिकिया भी बना दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पकौड़े छान रही थी ना, तो अभी मतलब कि एक ही खान के निकले थे। जब दोबारा के निकल जाएंगे ना 2 बार के, तो फिर सबको सर्व करने में भी आसानी रहेगी, नहीं तो फिर किसी को होगा किसी को नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 2 बार के मैं छान लूँगी, उसके बाद फिर दीदी ले जाएंगी। और यहाँ पे ना तब तक दीदी बर्तन धुल रही थी, कह रही थी कि तब तक मैं छुट्टे बर्तन धुल लेती हूँ, तब तक तुम बना लो। तो यहाँ पे फिर मैं बनाती जा रही थी और फिर बन गया था, 2 खान का निकल गया था। तो फिर यहाँ पे प्लेट में सर्व कर लिया गया है तीखी चटनी के साथ। मीठी वाली चटनी बच्चों ने और हम लोगों ने खाई थी। तो यहाँ पे देखिए बनता जा रहा है और सबको सर्व करते जा रहे हैं। और गाजर का हलवा भी बन के रेडी हो गया है, तो एक बार पहले पकौड़े दे आएंगी दीदी, उसके बाद फिर गाजर का हलवा भी सर्व होगा और सबको दे दिया जाएगा। तो सुबह का हमारा नाश्ता गाजर का हलवा, ब्रेड पकौड़े, तो मीठे और तीखे से शुरुआत हुई है, पहले तीखे से फिर मीठे से। और यहाँ पे ना बिट्टू रानी भी हमारी आ गई हैं। और ये हलवा हलवा नहीं खाना है, मीठा नहीं पसंद है कि हलवा नहीं पसंद है ये गाजर का। तो ब्रेड पकौड़ा तो बन गया था और सबको सर्व कर दिया गया था। बिट्टू रानी हमारी आई थी ना, वो कह रही थी कि मुझे गाजर का हलवा नहीं खाना है, सिर्फ ब्रेड पकौड़े ही खाना है। तो वो सिर्फ ब्रेड पकौड़े ही लेके गई थी। पता नहीं कैसे है मेरे बच्चे, इन लोग को ना अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मतलब इतनी अच्छी गाजर का हलवा बना था, लेकिन दोनों बच्चों में से किसी ने नहीं खाया। दीदी के बच्चों ने तो खा लिया था, लेकिन मेरे दोनों ही बच्चों ने गाजर का हलवा पसंद ही नहीं किया। मतलब देख के ही कह रहे थे नहीं खाना तो नहीं खाना। तो बच्चों ने तो नहीं खाया था और फिर ब्रेड पकोड़े खाए थे। और यहाँ पे ना फिर मैंने यहाँ पे टिकिया बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी आलू बचे थे ना उन सारे को मैंने टिकिया बना दिया था, थोड़े बड़े बड़े ही बनाया था ताकि जल्दी हो जाए। देखने में आपको तो लग रहा होगा कि इतनी जल्दी मैंने बना लिया है, बट इस सब चीज़ों को बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो फिर ना ये सारी चीज़ें भी थोड़ा ज़्यादा ही बनती हैं, नाश्ते वगैरह, तो ही फिर हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े बड़े टिकिया बनाया, लेकिन हाँ ये है कि 2 टिकिए में सबका पेट भर गया था, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी बची है और सबको सर्व कर दिया गया है। और फिर जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे ना सबको देते भी जा रहे थे। तो सब लोगों ने ना इच्छा भर के खाई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा ही खाया था, सब लोगों ने पेट भर के इच्छा भर के खाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाया था हम लोगों ने। और उसके बाद ना फिर लगे ही हाथ खाने की भी तैयारी हो गई थी। तो चावल बन गया था और सब्जी भी बन गई थी। तो यहाँ पे भी आटा सान के बस पूड़ी भी निकाल दिया हम लोगों ने। तो पूड़ी बन गई तो खाना भी डन हो गया और नाश्ता भी बन गया है साथ के साथ ही। और अब जाएंगे कपड़े डालने छत पे। तो कपड़े तो हम लोगों ने पहले ही धुल दिए थे बच्चों को नहलाते टाइम ही, और अपने तो मैंने सुबह ही धुला था, तो डाला नहीं था। तो अभी मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो देखा ना, तो हस्बैंड जी ने कपड़े डाल दिए थे, बट इधर का उधर डाल दिया था। तो फिर मैंने ना सही से डाला, कि मतलब कि मोटे कपड़े ऐसे इधर डाल दिए थे कि जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं लगी। वैसे तो धूप तो है नहीं, लेकिन मुझे पता है ना, मैं डेली डालती हूँ कि कहाँ हवा लगेगा कपड़े में, कहाँ नहीं लगेगा। तो बस मैं वही उठा उठा के मैं उधर डाल रही थी। तो हस्बैंड जी ने कहा मेरे मेहनत करने से फिर क्या ही मतलब। तो मैंने कहा चलिए, आप इतना डाल दिए थे, थोड़ी बहुत तो सूख ही गया, मतलब हवा लग ही गया है, थोड़ा बहुत और हवा लग जाएगा तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे शाम तक में। और फिर कपड़े डालने के बाद ना सब लोगों ने खाना वगैरह खाया, हम लोगों ने भी खाया, बर्तन वगैरह धुले। घर के ना अनगिनत काम हो जाते हैं, सारे घर के कामों को निपटा लेने के बाद यहाँ पे फिर मैं बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो मैंने सुबह ही धुला था, बट लगाने का टाइम ने मिला ही नहीं। मैंने सोचा ही भी था कि जब पूरा घर का काम कर लूँगी तभी फिर मैं बेडशीट भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लगा रही थी ना, तो पहले मैं दूसरे साइड से दूसरे तरीके से लगा रही थी, तो वो भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो वो वाला बाद में लगाएंगे, पहले इस तरीके से लगा देते। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरी तरीके से बेडशीट को लगाया है।
और ये वाली बेडशीट ऐसी है ना गरम वाली कि आप इसको चाहे किसी भी एंगल से बिछा दो अच्छा ही लगेगा। और ये गरम वाली बेडशीट है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, काफ़ी अच्छी आई है। तो मैंने दो मंगा ली है। और ठंडी भर तो अब यही बिछेगा, कोई कॉटन की बेडशीट नहीं बिछाऊंगी। गर्मियों में फिर मैं निकालूंगी कॉटन की बेडशीट, जब तक ठंडियाँ रहेंगी तब तक मैं यही वाली बिछाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मेरे बेडशीट वगैरह भी लग गया था। उसके बाद में फिर दोपहर में मैंने ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह की और कोई भी वीडियो फिर मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ शाम के समय में किचन में आप लोग से मिल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सबको चाय बना के सर्व कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता सुबह किया था, फिर हैवी खाना भी हो गया था, तो यहाँ पे ना सिंपल खाना ही शाम को बनेगा। मतलब खाने में सिर्फ खिचड़ी बनेगी और बहुत ही मसालेदार मैं खिचड़ी बनाऊंगी। आप चाहे तो इसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा सब्जियां तो नहीं ऐड करूंगी। और किस तरीके से बनाऊंगी वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, प्याज, इन सारी चीज़ों, मिर्चा, इन सारी चीज़ों से मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने डाला है मटर। आप चाहे तो इसमें टमाटर, आलू, सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, बस मैंने इतना ही ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली हैं और मैं इतने का ही खिचड़ी बनाऊंगी। और ये खिचड़ी ना मेरे घर में सबको पसंद है और शाम के खाने में यही हो जाएगा, हल्का खाना, खिचड़ी और एक एक रोटी, सब लोग ऐसे ही खाएंगे। और ज़्यादा खाने की किसी को इच्छा भी नहीं है। और बड़े कुकर में ही मैं बना रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से पक जाए। एक कुकर है तो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है और एक ये है तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने ये बड़ा वाला ही चढ़ा दिया था कि इसमें अच्छे से आराम से पक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर ना मैंने चावल को धो के डाल दिया है और मसाले डाल लिए हैं, बेसिक मसाले जो कि सब्जी में पड़ते हैं, सब्जी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, यही सारी चीज़ें डाल दिए हैं। और इनको खूब अच्छे से भून लेना है। उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करने हैं। और ये ना गीले वाले चावल हैं, तो इसकी खिचड़ी ने मतलब पानी वाली तहरी, आप चाहे इसका तहरी बना सकते हैं चाहे खिचड़ी, तो हमारे यहाँ तो खिचड़ी पसंद करते हैं, तो खिचड़ी मैं बना रही हूँ, तहरी नहीं बना रही हूँ। और मैंने इसमें घी नहीं डाला, आप चाहे तो सरसों के ऑयल में थोड़ा सा घी भी डाल दीजिएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। घी मैं ऊपर से सबको दे दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने नमक ऐड कर दिया है, नमक ऐड करके इसको चला देंगे। उसके बाद फिर इसमें मैं लास्ट में धनिया ऐड कर दूँगी इसी में पकाते समय ही, ताकि मिल जाए, इसमें पता न चले। सासू मम्मी को धनिया ऊपर से कम पसंद है, तो मैंने सोचा चलो सबके हिसाब से ही बना देते हैं। तो यहाँ पे धनिया मैंने पहले ही डाल दिया है। अब ये 2-3 सीटी में हमारे अच्छे से खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बन के तैयार हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फिर मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ। और शाम का खाना कुछ इस तरीके से था। सुबह खाना तो आप लोगों ने देखा ही, पूरी सब्जी और नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा टिकिया था। तो न्यू ईयर पे मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतनी सारे डिशेस बनाए, रेसिपी बनाए। आप सबको कैसा लगा और आप सब लोगों ने क्या बनाया ये भी बताइएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि देख के मुंह में पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब खा लो। तो फिर गर्मा गर्म बना, तो बस हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे रोटी भी बना ली थी थोड़ी बहुत। और उसके बाद फिर किचन का बहुत सारा काम निपटाया, बर्तन धुले, किचन साफ़ किए, बहुत सारे जो भी डेली के काम होते हैं वो सारे काम निपटाने के बाद मैं सीधा रूम में आ गई थी। और सुबह जो कपड़े धुले थे ना, उन सारे कपड़ों को फोल्ड भी करना था। तो इन सारे कपड़ों का गट्ठर देख के ना हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि आज ना सारा दिन कामों में ही लगे हुए थे, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर ना मैं कपड़ों को लेके सोच में डूब गई थी। उसके बाद ना फाइनली मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख लिया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और अपना एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।